यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसकी शुरुआत दुनिया के सबसे बदसूरत कोने से हुई थी। उसका नाम था अर्जुन, लेकिन यह नाम उसे बाद में मिला। जब वह इस दुनिया में आया तो उसका पहला घर एक बदबूदार, अंधेरा और कचरे से भरा कूड़ेदान था। उसके माता पिता, जिन्होंने समाज के डर से उसे जन्म देने के बाद छोड़ दिया था, ने शायद यह नहीं सोचा था कि उस छोटे से जीवन में कितनी ताकत छिपी है। वह एक ऐसा बच्चा था जिसका जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात उस कूड़ेदान के पास से एक बूढ़ी महिला गुजर रही थी, जिनका नाम शारदा था। शारदा जी एक अनाथालय चलाती थी, जो अपनी बदहाली के लिए नहीं बल्कि अपने प्यार और देखभाल के लिए जाना जाता था। उनके अनाथालय में बच्चे कम और परिवार ज्यादा था। उन्होंने कूड़ेदान के अंदर से आती एक हल्की सी आवाज सुनी। पहले उन्हें लगा कि यह कोई बिल्ली है, लेकिन जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक छोटा सा लाल रंग का बच्चा कपड़े के टुकड़ों में लिपटा हुआ था। उसके शरीर पर धूल और गंदगी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शारदा जी ने उसे तुरंत उठा लिया, अपने सीने से लगाया और उसे अपने अनाथालय ले गईं। अनाथालय में सभी बच्चों ने उस नन्हे से बच्चे को प्यार दिया। शारदा जी ने उसे अर्जुन नाम दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस बच्चे को जीवन में हर लड़ाई लड़नी होगी, जैसे महाभारत के अर्जुन ने लड़ी थी। अर्जुन का बचपन बाकी बच्चों की तरह नहीं था। वह जानता था कि वह दूसरों से अलग है, लेकिन शारदा जी ने कभी भी उसे यह महसूस नहीं होने दिया कि वह अधूरा है। वह उसे अक्सर कहती थी, अर्जुन, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें छोड़ दिया होगा, लेकिन भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। तुम्हारी किस्मत किसी कूड़ेदान में नहीं बल्कि आसमान में लिखी है। अर्जुन बड़ा होने लगा। वह बहुत समझदार और मेहनती था। वह अनाथालय के सभी काम में शारदा जी की मदद करता था। बच्चों की देखभाल करना, खाना बनाना, साफ सफाई करना, सब कुछ वह खुशी खुशी करता था। लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा रहती थी कि वह कौन है, उसके माता पिता कौन थे, वह क्यों छोड़ दिया गया। ये सवाल उसे अंदर ही अंदर परेशान करते थे। एक दिन जब वह लगभग 10 साल का था तो एक नया लड़का अनाथालय में आया, जिसका नाम रवि था। रवि बहुत ही शरारती और बदतमीज था। जब उसे पता चला कि अर्जुन एक कूड़ेदान से आया है तो उसने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कूड़ेदान का बच्चा, कूड़ेदान का बच्चा। वह अक्सर अर्जुन को चिढ़ाता था। अर्जुन को बहुत बुरा लगता था, लेकिन शारदा जी ने उसे सिखाया था कि इन बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे जन्म से नहीं, तुम्हारे कर्मों से बनती है, वह कहती थी। अर्जुन ने उस दिन तय कर लिया कि वह रवि को अपनी जिंदगी की कहानी से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और सफलता से जवाब देगा। उसने पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगा दिया। वह रात रात भर जाग कर पढ़ता था। वह जानता था कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो उसे इस दुनिया में पहचान दिला सकता है। समय बीतता गया। अर्जुन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छे नंबरों से पूरी की। शारदा जी बहुत खुश थीं, लेकिन वह जानती थी कि आगे का सफर आसान नहीं होगा। अनाथालय में इतने पैसे नहीं थे कि वह अर्जुन को कॉलेज भेज सकें। लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फैसला किया कि वह खुद अपने लिए रास्ता बनाएगा। उसने पास के एक रेस्तरां में बर्तन धोने का काम शुरू किया। दिन भर वह कॉलेज के लिए पैसे जुटाता था और रात में पढ़ाई करता था। उसकी मेहनत और लगन देखकर रेस्तरां के मालिक मिस्टर गुप्ता बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन से उसकी कहानी पूछी। जब अर्जुन ने उन्हें सब कुछ बताया तो मिस्टर गुप्ता ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अर्जुन की कॉलेज की फीस भरी और उसे अपने यहाँ से निकाल दिया ताकि वह अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सके। मिस्टर गुप्ता ने कहा, अर्जुन, मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ बर्तन धोने वाले नहीं बल्कि एक इंजीनियर बनो। अर्जुन ने जी जान लगा दी। उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ भी अपनी मेहनत और लगन का परिचय दिया। वह कॉलेज में भी सबसे अच्छा स्टूडेंट था। उसने अपनी कक्षा में टॉप किया। उसकी कहानी कॉलेज के सभी बच्चों और शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली। उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी।
अब उसके पास वह सब कुछ था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने सबसे पहले शारदा जी को एक नया और बड़ा अनाथालय गिफ्ट किया। उसने अपने अनाथालय का नाम जीवन ज्योति रखा, क्योंकि वह जानता था कि शारदा जी ने उसके जीवन में एक नई ज्योति जलाई थी। जब अर्जुन की सफलता की खबर फैल गई तो एक दिन उसके पुराने दोस्त रवि, जो अब एक बेरोजगार और परेशान आदमी था, उसके पास आया। रवि ने अर्जुन से माफी मांगी और कहा, अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत चिढ़ाया था, लेकिन आज मैं तुम्हारी कहानी सुनकर हैरान हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, मुझे तुम्हारी बातें याद नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर तुम मुझे नहीं चिढ़ाते तो शायद मैं इतनी मेहनत नहीं करता। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपने अनाथालय को और बड़ा किया। उसने ऐसे बच्चों को अपने साथ जोड़ा जो उसकी तरह अनाथ थे। उसने उन्हें पढ़ाया, समझाया और उनकी मदद की। उसने साबित कर दिया कि कोई भी बच्चा अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, मिस्टर अर्जुन, आज आप एक सफल इंजीनियर हैं, आपके पास सब कुछ है, क्या आपको कभी अपने माता पिता की याद नहीं आती? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपने माता पिता याद नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उन्होंने मुझे जन्म दिया था, और मैं अपनी असली माँ को जानता हूँ, जिन्होंने मुझे प्यार और देखभाल दी। उनका नाम शारदा है। अर्जुन ने अपनी जिंदगी में यह साबित कर दिया कि कोई भी कूड़ेदान में जन्म लेने वाला बच्चा अपने कर्मों से आसमान को छू सकता है। उसकी कहानी उन सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई जो खुद को अधूरा और अकेला महसूस करते हैं। वह एक कूड़ेदान से निकला, लेकिन उसका जीवन आज लाखों लोगों के लिए एक मिसाल बन गया।